Welcome students, how are you all? Fine. So as you know, we are covering linear equations in two variables. So today we will cover some important questions using substitution method. जिसको प्रीवियस वीडियो में भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं. आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करते हैं. ठीक है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है एक टैक्सी सिटी में उसका फेयर चार्ज कर रहा है, वो एक फिक्स चार्ज है उसका और पर किलोमीटर कुछ चार्ज होगा उसका और 10 किलोमीटर के इस तरीके से 105 रुपीज का फेयर बन रहा है. सेकंड केस में 15 किलोमीटर का चार्ज बन रहा है 155. सो हमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर वाली चार्ज निकालनी है. जब दोनों निकल जाए तो हमें चार्ज निकालना है 25 किलोमीटर का. तो ये बहुत इजी है. इसमें क्या है, सपोज फिक्स चार्ज भी ₹X एंड पर किलोमीटर चार्ज भी ₹Y रेस्पेक्टिवली. ठीक है. अब ये दोनों अगर चार्ज हमने कंसीडर कर लिया है तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, फॉर कवरिंग 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही चार्जिंग 105. इसमें क्या क्या चार्ज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो फिक्स चार्ज लेगा X प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज कैसे निकलेगा, 1 किलोमीटर का ₹Y है, 10 किलोमीटर का 10 इंटू ₹10 एंड दिस इज इक्वल टू 105 रुपीज, 105 रुपए आ गए. इसको बच्चों X प्लस 10Y माइनस 105 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 कर दिया. ठीक है. अब इसमें क्या है, इससे अगर X की वैल्यू ले लें, पहले Y के टर्म में निकाल लेते हैं. ठीक है. तो X का वैल्यू Y के टर्म में क्या होगा देखिए, 105 माइनस 10Y, यही होगा ना. इसको कर लिया इक्वेशन नंबर 2. अगेन ये X का वैल्यू निकाल लिया. अब दूसरे पार्ट में क्या है, 15 किलोमीटर का चार्ज दिया है 155, तो उसमें क्या फिक्स चार्ज ₹X और 15 किलोमीटर का चार्ज क्या बनेगा 15 इंटू Y, और ये किसके बराबर होगा 155. ठीक है. इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, X प्लस 15Y माइनस 155 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर हो गया मान लो 3. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, मींस वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 3. सो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग कुछ भी लिख सकते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में रखते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, X की वैल्यू क्या रखेंगे हम 105 माइनस 10Y, ओके, प्लस 15Y माइनस 155, दिस इज इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें ये क्या होगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 5Y. ये 105 इसमें से माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0. सो 5Y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 15. सो द वैल्यू ऑफ Y इज नाउ 10. सो एक वैल्यू आ गई ₹10. ठीक है. वो क्या है, पर किलोमीटर चार्ज. अब सेकंड पार्ट में आप यही देख लो, Y की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में रख लें तो X की वैल्यू आ जाएगी. सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू Y, Y मीन्स ₹10. सो X की वैल्यू क्या आ जाएगी ₹5. फिक्स चार्ज ₹5 आया, पर किलोमीटर ₹10 आया. हमें निकालना है अब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस के लिए क्या चार्ज होगा. सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर विल बी फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज 25Y. सो X प्लस 25 इंटू, इन प्लेस ऑफ Y यू विल राइट 10. देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, X की वैल्यू कितनी थी 5. सो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255. सो ये आ गया वैल्यू किसका, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज 255 एंड पर किलोमीटर चार्जेस ₹10 and the fixed charge is ₹5. In this way, you can solve
सच क्वेश्चंस। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी एक एक्स वेरिएबल का वैल्यू निकालना है या वाई का, बस सेकंड के टर्म में निकालना है, एक्स का वाई के टर्म में, वाई का एक्स के टर्म में, और जस्ट वैल्यू पुट अप करते जाना है, सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। सेकंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में फिर क्या दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन 9/11 बनेगा। सेकंड में अगर 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द फ्रैक्शन बी x/1 where x is numerator and y is denominator. So by question हम लोग को दो इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। सो फर्स्ट केस में न्यूमरेटर में 2 ऐड करो एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, वैल्यू आ गई 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसका मतलब क्या हुआ, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो, अगर 3 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मींस x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज होकर 5/6 हो गई। इस केस के लिए क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 18 5y प्लस 15, यही तो आ रहा वैल्यू। देखिए अब इस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6x माइनस 5y प्लस, ये देखो प्लस 18 माइनस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, y को x के टर्म में लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू होगी 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3 y की जगह डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 5 एलसीएम लिया, 55x, ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 6 54x माइनस 27 प्लस 5 4 20, दिस गिव्स आउट 0। क्या आ जाएगा वैल्यू, 54 माइनस हुआ तो x बच गया, इधर क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइनस हुआ तो 7। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। x की वैल्यू मीन्स न्यूमरेटर की वैल्यू निकल गई, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ गई, 7। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन निकल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसमें देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x प्लस 3/5 है, मीन्स 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 7 प्लस 3/5 विच इज इक्वल टू 42 प्लस 3 45/5। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 आ गई। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो हमें चाहिए, फ्रैक्शन इज x बाई वाई विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू रख देते हैं 7, y का 9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, दैट्स ऑल। बहुत इजी है। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। हर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहां पे जैकब का एज उसके सन के एज से 3 टाइम्स है 5 साल के बाद, मीन्स इसका एक इक्वेशन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, 5 साल पहले जैकब्स का एज उसके सन के एज से 7 टाइम्स है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेते हैं, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी x years and
y years respectively. ओके, अब दोनों का कंसीडर कर लिया है तो क्वेश्चन के अनुसार 5 years hence मीन्स आफ्टर 5 years जैकब का एज मीन्स x प्लस 5 हो जाएगा जैकब का एज 5 years के बाद, उसके सन का एज भी हो जाएगा y प्लस 5, बट ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये 3 टाइम्स है उसके, सो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 3y प्लस 15, सो x माइनस 3y minus 10 is equal to 0. This is equation number 1. अब इसमें से सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन 5 years ago, 5 years ago means x minus 5 and this is y minus 5. उसमें क्या है 7 टाइम्स हो रहा है, मीन्स इसके एज को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसके फादर के एज के बराबर होगा। इस इक्वेशन को बना लेते हैं 7y माइनस 35, सो x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर x को y के टर्म में निकाल के और इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, सो x की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, x की वैल्यू होगी प्लस 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू प्लस 10 प्लस 3y. ओके, इसको रखते हैं इक्वेशन 2 में, सो बाय पुटिंग इक्वेशन 2 में रखिए, क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 गिव्स आउट 0. ओके, अब देखो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 प्लस 10 40 माइनस ये 3 माइनस होते क्या हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू 0. सो 4y की वैल्यू आ गई 40. So y is 10. y की वैल्यू निकल गई, मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years. यहां पे लिख सकते हैं 10 years. अब इसको इक्वेशन 3 से निकाल लेते हैं वैल्यू उसके फादर की, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 3 इंटू सन सेज 10 year. So x value will be 10 plus 30 is equal to 40. So x is equal to 40 years. Okay. इस तरीके से फादर का एज है 40 years प्रेजेंट एज एंड सन का एज है 10 years. These are the present ages of his son and fathers. इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे एग्जाम्स में. So you have to practice some more questions. That's all for today. Thanks.